आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने 75 आर्ट चैलेंज के 45वें दिन में। आज हम सीखेंगे ह्यूमन फ्लैग। ये काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आज जिसने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, तो वो समझ लो ह्यूमन फ्लैग करना बहुत ही ज़्यादा इजीली सीख जाएगा। तो सबसे पहले ह्यूमन फ्लैग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आज मैंने अपने 75 हार्ट चैलेंज के 45वें दिन में अपना क्या क्या वर्कआउट किया है। तो हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले रनिंग करी। रनिंग के बाद रोप स्किपिंग 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद जब मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई थी तो मैंने लेग की अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि लेग अच्छे से स्ट्रेच होंगे तभी अगले दिन मैं अच्छी रनिंग कर पाऊँगा, अच्छे स्टेप खुलते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी आज लेग की अच्छे से स्ट्रेचिंग करी पूरी, और लेग स्प्लिट के साथ मेरा आज की जो लेग स्ट्रेचिंग थी वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करी, जैसे कि अपने शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच किया, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि जब हम लॉन्ग रनिंग करते हैं तो शोल्डर क्या है भर जाते हैं, वो जल्दी मतलब हाथ जल्दी दर्द करने लगते हैं। तो इस वजह से शोल्डर की स्ट्रेचिंग करनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैंने थोड़ी बहुत ये मंकी बार की हेल्प से शोल्डर की स्ट्रेचिंग करी। अच्छा, जो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था ना, इससे आप ना डी बनना भी सीख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजीली। जैसे अगर किसी को डर लगता है ना डी बनने में सेल्फ से, तो आप मंकी बार की हेल्प से बन सकते हो। जैसे इस टाइम मैं बनूंगा, देखना एक एक करके हाथ अपना धीरे धीरे नीचे ले जाना है, और ऐसे करते करते आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और डी बनना आप इजीली सीख जाओगे। फिर इसके बाद हमारी स्ट्रेचिंग तो हो गई थी कंप्लीट। फिर मैंने थोड़ी मसल अप की प्रैक्टिस करी, और मसल अप में जैसे ऊपर हाथों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऊपर जाके हल्की हल्की सी अपनी पुशअप्स लगाई इसी पे ही। फिर उसके बाद हमने लास्ट में बैलेंसिंग करी, जैसे कि मैं हर रोज़ करता ही हूँ लगभग ये, क्योंकि योगा का पार्ट है तो इस वजह से ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता। और दूसरा फिर हमने यही आर्म बैलेंस करा अपना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप योगा में कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, तो एडवांस करना चाहते हो। फिर इसी में मैंने एक और योगा का एक्स्ट्रा में करा, बकासन के साथ हेड स्टैंड करने की कोशिश करी। इसमें भी कुछ मैं एडवांस करना चाह रहा था, लेकिन अभी मेरे से प्रॉपर नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ 10-15 दिन में वो होने लगेगा। तो यहाँ योगा के साथ मेरा तो हो गया था वर्कआउट ख़त्म। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि आप इजी वे में ह्यूमन फ्लैग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरीके का एक मंकी बार देखना अपने पार्क में आसपास, और फिर उसके बाद हाथों को ना दोनों इक्वल रखना, ये नहीं कि एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, और नीचे वाले हाथ को हमेशा पुश करना और ऊपर वाले से पुल करना अपनी बॉडी को। तो इस तरीके से आप, पहला स्टेप है ये हमारा। दूसरा स्टेप जो होगा हल्के हल्के पैर उठाने, ये नहीं कि एकदम आप ऊपर उठाने की पैर सोचो, और इस चीज़ में 10 से 15 दिन आपके ईजिली लग जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि एक ही दिन में आप ह्यूमन फ्लैग सीख जाओगे। तो तीसरा जो अपना स्टेप होगा वो होगा हल्की सी बॉडी अपनी ऊपर की तरफ करनी है, जैसे होल्ड करनी है बस 10 से 15 सेकंड। 10-15 सेकंड बहुत होते हैं। फिर उसके बाद जो अपना लास्ट स्टेप है उसमें है अपने पैरों को दोनों को झटकना, ऊपर की तरफ ले जाना है बिल्कुल, जिस तरीके से मैं अभी ले गया हूँ। और ये एक ही दम मत करना, इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम के साथ करना जो भी करोगे। तो फिर इस तरीके से अपने आप को बॉडी होल्ड करनी है, और एक एक पैर करके आगे ले जाना है। पहले के जो 3 स्टेप है जब वो पूरे प्रॉपर आपसे होने लगे, जब लास्ट में ये वाला स्टेप करना है आपको। ये पीछे बच्चे देख सकते हो आप किस तरीके से ये भी सीख रहे थे। ये लास्ट में फिर इस तरीके से अपनी बॉडी को बिल्कुल ऊपर बैलेंस करना है, जितनी देर तक भी होल्ड किया जा सके आपसे, क्योंकि इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर तक अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो ह्यूमन फ्लैग में। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमन फ्लैग की प्रैक्टिस हुई ख़त्म, और हम निकल गए फिर घर की ओर। घर जाते ही हमने लिया भाई अपना ब्रेकफास्ट में वही दूध, ब्राउन ब्रेड और 2 केले। हर रोज़ मैं प्रोटीन नहीं पीता हूँ, इस वजह से प्रोटीन की ना मैंने लत पाल रखी है, इस वजह से मैं हर रोज़ अलग अलग अपना ब्रेकफास्ट ऐड करता हूँ, और शाम तक पानी का टारगेट भी पूरा हो जाएगा।